राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं बाबू आप लोग अच्छे हैं ना, मस्त है ना, बिंदास है ना। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी से बचने का एक लास्ट उपाय और मस्ट उपाय एक ही है कि आप पानी पीते रहिए और अपने घर से जब भी बाहर निकलिए गमछा वमछा रख के निकला करिए। तो बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किए थे। चैप्टर का क्या नाम था? चेंज इन पीएसआर अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब कि अगर मौजूदा पार्टनर जो फॉर्म के अंदर अगर मौजूदा पार्टनर है, यदि अपना वो पीएसआर चेंज करते हैं तो हम लोग इसके बारे में क्या क्या निकालना सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं जो क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर है। और हम लोग बताए थे कि जब पार्टनर ना अपना पीएसआर चेंज करते हैं ना, तो एक तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और दूसरा गेनिंग रेशियो निकालते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। दिखा दे एनसीईआरटी का बुक, दिखा दे आपको, ये रहा एनसीईआरटी का बुक। एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 3 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 1 में भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ भी नया रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट क्या किया है हम लोग समझेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्या होता है ना, जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम का है ना, फ्रॉम का है तो सीधे माइनस करना है, ठीक है। और ऑफ का है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है। जैसे आपसे कोई पूछे आप कहां से हो, तो आप नहीं कहते फ्रॉम बिहार, फ्रॉम यूपी, फ्रॉम झारखंड, फ्रॉम गोवा, तो मतलब आप गोवा छोड़ चुके हो। गोवा से आप बिहार से अलग हो तभी फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो वहां पे तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि फ्रॉम का है तो सीधे माइनस करना है और ऑफ का है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मिटाए, चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसके बारे में समरी जो है हमने बोर्ड पे बना दिए हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उस समरी को समझते हैं और जो क्वेश्चन कह रहा है उसका फॉर्मेट भी हम लोग तैयार कर चुके हैं। इस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेज। अलग अलग केसेज है 2 और उसमें कह रहा है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। पहला केस है, कह रहा है इफ सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। दूसरा कह रहा है कि इफ सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए और बी से। कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू, बताते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक फॉर्म है, आई डोंट नो कि फॉर्म क्या चीज का है, बट एक फॉर्म है। हो सकता है कि फॉर्म के अंदर चिप्स बनाया जा रहा हो, आलू खरीद के लाता है फॉर्म, मतलब फॉर्म जो है फॉर्म के अंदर आलू आया खरीद के, उसके अंदर मशीन रखा हुआ है, उस मशीन के अंदर आलू डाला गया, फिर बाहर जो चिप्स निकला चिप्स बेच के पैसा कमा रहा है। तो आई डोंट नो मतलब नहीं दिया कि फॉर्म किस चीज का है, तो फॉर्म है। फॉर्म का मतलब बिजनेस है और बिजनेस के अंदर फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है। एक ए नाम का पार्टनर है, दूसरा बी नाम का पार्टनर है और तीसरा जो है सी नाम का पार्टनर है। यानी फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, अमित, बबलू और चेतन, ए बी सी। और इनका जो पीएसआर है ना बाबू वो 5:3:2 दिया है। यानी फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होता है, चाहे वो 50,000 हो, 50 के या 30 के या 2 लाख, कोई भी प्रॉफिट हो, 50,000, 30,000, 2 लाख, जो भी फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को ए, बी और सी में
5, 3 और 2 के रेशियो में बांटा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो केस है, एक केस नंबर 1 है और एक केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 में कह रहा है कि ये जो सी पार्टनर है ना, ये एक्वायर कर रहा है। एक्वायर मतलब इसके पास हिस्सा आ रहा है। मान लीजिए सी का शेयर कितना है, जो भी शेयर है, मान लीजिए 4/5 सी का, तो एक्वायर करेगा ना, तो इसका मतलब प्लस। जब भी एक्वायर शब्द है, एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्लस। जैसे नहीं कहते वो जमीन को एक्वायर किया, एक्वायर मतलब अपने नाम कर लिया, एक्वायर मतलब वो मतलब उसके नाम हो गया, तो एक्वायर मतलब प्लस। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है केस नंबर 1 में कि सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अब फ्रॉम का मतलब होता है सीधे माइनस करना है। हाँ वही बताया था ना कि जब भी फ्रॉम का है ना, तो फ्रॉम का मतलब होता है सीधे माइनस करना है। तो कह रहा है कि सी ने एक्वायर किया है, तो सी में तो प्लस होगा, लेकिन फ्रॉम ए से एक्वायर किया है तो ए में माइनस होगा। फ्रॉम ए कह रहा है ना, तो ए में से माइनस होगा। तो पहला केस है, तो बनाते हैं। सबसे पहले पहला केस, सबसे पहले ऐसे एडजस्टमेंट एंट्री बना लीजिएगा, ऐसे फॉर्मेट खींच लीजिएगा। पार्टनर्स, उनका ओल्ड रेशियो, फिर एक एडजस्टमेंट करेंगे और न्यू रेशियो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो न्यू रेशियो निकालिए और दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो, अब माइनस करते हैं न्यू रेशियो। अगर पॉजिटिव में आया तो सैक्रिफाइसिंग, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और निगेटिव आया तो गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पार्टनर है, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। तो सबसे पहले पार्टनर लिख देंगे ए, बी और सी पार्टनर, 3 पार्टनर है। और इनका ओल्ड रेशियो क्या है, ये 5:3:2 है ना बाबू, 5:3:2 है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5, 3, 8, 2, 10, टोटल जोड़ने पर 10 हो जा रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/10:3/2/10 इसका मतलब 10 में 5वां हिस्सा ए को मिल रहा है, 10 में तीसरा हिस्सा बी को मिल रहा है, 10 में दूसरा हिस्सा सी को मिल रहा है। तो आप 5:3:2 को ऐसा भी लिख सकते हो। तो सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, 5:3:2 को ऐसा भी लिख सकते हैं। ए का कितना रेशियो है, 5/10। बी का कितना है बाबू, 3/10, क्योंकि 5, 3, 8, 2, 10। और सी का कितना है, 2/10। अब कह रहा है कि सी एक्वायर किया, इसका मतलब सी में प्लस होगा। कितना एक्वायर किया है, 1/5, तो 1/5 एडजस्टमेंट में लिख देंगे। और सी एक्वायर 1 शेयर फ्रॉम ए। फ्रॉम कहे तो सीधे माइनस करना है, लेकिन कह रहा है फ्रॉम ए कह रहा है तो ए में माइनस करना, कितना, 1/5। इसका मतलब होता है, कह रहा है कि सी ने एक्वायर किया 1/5, लेकिन 1/5 कहां से लाया है, किससे एक्वायर किया है, तो ए से। तो ए में से 1/5 माइनस करेंगे और सी में 1/5 ऐड कर देंगे। और बी का छेड़छाड़ नहीं हुआ, बी ना अपना कुछ दिया है ना कुछ लिया है, बी जो है ना न्यूट्रल है। बी जो है क्या है, न्यूट्रल है। देखिए सबसे पहले पार्टनर लिख दीजिएगा, ओल्ड रेशियो लिख दीजिएगा, एडजस्टमेंट का कलम बना दीजिएगा, और न्यू रेशियो हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो सबसे पहले केस नंबर 1 में कह रहा है कि सी ने एक्वायर किया 1/5, तो सी में एक्वायर किया तो सी में तो प्लस होगा, लेकिन 1/5 जो है कहां से लाया है, तो फ्रॉम ए में से लिया है, ए से 1/5 लिया है। तो जब भी फ्रॉम कहे तो सीधे माइनस करना है, तो सीधे माइनस कर दिए 1/5 ए में, क्योंकि ए से एक्वायर कर रहा है। तो फ्रॉम ए, तो फ्रॉम मतलब माइनस, और ए कह रहा है तो ए में 1/5 माइनस कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि सी ने एक्वायर किया 1/5, तो सी में प्लस करेंगे 1/5, और ए से एक्वायर किया तो ए में माइनस करेंगे 1/5। अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे और न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो 5 × 10 - 1/5, इसका एलसीएम 10 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 10 से होता है। तो 10 का टेबल पर कितने बार में 10 आएगा, एक बार में, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, माइनस 5 का टेबल पर कितने बार में 10 आ रहा है, 2 बार में, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, यानी 3/10 आ रहा है, 3/10 आ रहा है। ये न्यू रेशियो निकल गया 3/10। बी जो है न्यूट्रल है, तो बी का ओल्ड रेशियो जो था ना, वही न्यू रेशियो, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाएगा। और सी का 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, 10 का टेबल पर एक बार में, 2 प्लस 5 का टेबल पर 10 कितने बार में, 2 बार में, तो 2 कर दीजिए, यानी 4/10 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या निकल जाएगा बाबू, न्यू रेशियो निकल जाएगा, न्यू रेशियो क्या निकल गया,
इक्वल टू 3:4, 3:4, क्योंकि ये 3/10 है ना, 3/10 ए का है, बी का कितना है, बी का न्यू रेशियो क्या है, 3/10 ही है, और सी का न्यू रेशियो क्या है, 4/10 आ गया, तो 4/10। अब तीनों को जोड़िए, 3 और 3 6 4 10, ऊपर वाला अंश को यानी न्यूमरेटर को जोड़िए, 3 और 4 कितना होता है, ये डिनोमिनेटर के बराबर आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3:3:4 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नया रेशियो हो जाएगा। और सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो ए सेक्रीफाइज कर रहे हैं 1/5, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ए हो जाए 1/5, और गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1/5 ही हो जाएगा। आंसर में क्या दिया देख लेते हैं। न्यू रेशियो दिया 3:4 और सेक्रीफाइजिंग रेशियो दिया है 1/5 और गेनिंग रेशियो भी दिया है 1/5। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए ना, सी एक्वायर किया ना तो सी में प्लस कर दिया, और ए से एक्वायर किया तो ए में से माइनस कर दीजिए, और इसका एडजस्टमेंट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो नया रेशियो आ रहा है 3/10, 3/10 और 4/10, इसका मतलब 3:4। और सेक्रीफाइजिंग रेशियो देखिए ना, सी एक्वायर किया है तो एक्वायर किया मतलब सी के पास आ रहा है, तो सी गेन कर रहा है 1/5, और ए जो है ना सेक्रीफाइज किया है, तो कितना सेक्रीफाइज किया है, 1/5, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा 1/5 और गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1/5। अगर आपको निकालना है ना सेक्रीफाइजिंग रेशियो, तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बराबर क्या होता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2 है, 5:3:2 है, और न्यू रेशियो क्या है, निकल गया आपका 3:3:4, 3:3:4, तो आप निकाल सकते हैं। यानी ए का निकाल दीजिए, इसको अगर इसको मिटा दीजिए तो ए का निकाल दीजिए, ए का क्या होगा, ओल्ड रेशियो क्या है 5 3 8 2 10, ए का 5/10 है, और न्यू रेशियो क्या है 3/3 3 6 4 10, तो 10 कॉमन ले लीजिए, तो 5 - 3 इक्वल टू भाई 10 एक मर्थ में, तो 5 - 3 इक्वल टू 2/10। सॉरी क्या कर रहे हैं हम, 3:4 है और 5:3:2 है, तो 5/10, 5 3 8 2 10, और 3/3 3 6 और 4 10, 3/10, 10 10 5 में से 3 गया 2/10। भाई ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, न्यू रेशियो क्या दिया है 3:4 दिया है, 3:4, और ओल्ड रेशियो दिया है आपका 5:3:2, तो 5:3:2 आप निकालिएगा ऐसे, ठीक है। ए का निकालिएगा, ए का ओल्ड रेशियो क्या है 5/5 3 8 2 10, और न्यू रेशियो क्या है 3/3 3 6 4 10, 10 कॉमन ले लीजिए 10, तो 10 कॉमन ले लीजिएगा, तो 5 - 3 इक्वल टू 2/10, तो 2/10 को काटिएगा तो 2 एकम 2 2 पचे 10, यानी 1/5 आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है, जिसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। उसी तरह बी का निकालिएगा, ठीक है, बी का तो बी का ओल्ड रेशियो है लेकिन न्यू रेशियो भी सेम है, तो बी ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। लेकिन सी का निकालिए, सी का क्या होगा, सी का ओल्ड रेशियो क्या है, सी का ओल्ड रेशियो है 2/10, और न्यू रेशियो क्या है सी के 4/10, -4/10 कर देंगे, तो 10 कॉमन ले लीजिए, तो 10 2 - 4 इक्वल टू -2/10, और काटिए का 2 एकम 2 2 पचे 10, यानी -1/5, और माइनस में आ रहा है, इसका मतलब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये सी गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो 1/5, गेनिंग रेशियो भी 1/5, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सी ए जो है सेक्रीफाइज कर रहा है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो 1/5 हो जाएगा, और चूंकि सी गेन कर रहा है 1/5, तो सी का कर देंगे 1/5। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का आ रहा है 1/5 और बी सी का भी आ रहा है 1/5 माइनस में। अब दूसरा केस करिए, केस नंबर 2, 1 मिनट रुकिए बाबू, इसको मिटाते हैं। इतना समझ में आया, इसको मिटाए, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब दूसरे नंबर केस पढ़िए, कह रहा है केस नंबर 2 में कि सी एक्वायर, यहां भी जो है ना पार्टनर सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए और बी, लेकिन यहां पे कह रहा है कि ये जो सी है ना, ये ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है बराबर बराबर, यानी टोटल 1/5 लिया है। सी जो है एक्वायर किया टोटल 1/5, लेकिन यहां पे एक पार्टनर से नहीं, आपकी दोनों पार्टनर से लिया है, यानी ए से भी लिया है और बी से भी लिया है, लेकिन बराबर बराबर इक्वली लिख रहा है ना, तो बराबर बराबर। तो सबसे पहले पार्टनर का ओल्ड रेशियो, पार्टनर कितने पार्टनर 3, तो लिखेंगे ए
बी और सी, तीन पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, 3/10। वही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है और मतलब केस नंबर 2 है 2/10। ये इनका ओल्ड रेशियो है 5/10, ये ओल्ड रेशियो है ना 5। क्वेश्चन सेम है लेकिन केस 1 कर दिए ए हो गया और केस 2 कर रहे हैं ए हो गया। तो कह रहा है इनका ओल्ड रेशियो क्या है 5, 3, 8, 10 यानी 5/10, 3/10 और 2/10। और एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि सी एक्वायर 1/5 शेयर, यानी सी एक्वायर किया टोटल कितना 1/5, तो 1/5 इसमें आएगा। एक्वायर किया है इसका मतलब सी में प्लस होगा 1/5, लेकिन कह रहा है कि 1/5 जो लिया है ना वो ए में से भी लिया है तो ए में से भी 1/5 माइनस होगा और बी से भी लिया है तो बी में से भी 1/5 माइनस होगा। लेकिन वह इक्वली लिया है यानी बराबर बराबर लिया है, यानी 1/5 जो लिया है ना 1/5 का 1/2 लिया है। बी में से भी 1/5 लिया है लेकिन बी में से 1/5 का 1/2 लिया है। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे ना, अगर सीधे आप 1/5 माइनस करिएगा, मान लीजिए 1/5 में से ए में से 5/10 है और ए में से 1/5 माइनस हो गया तो 1/5 अब प्लस बी में से भी 1/5 माइनस हुआ तो 1/5 और ही तो हो रहा है टोटल 5, तो 1 + 1 इक्वल टू 2/5 आ रहा है। यानी सी अगर सीधे 1/5 माइनस करिएगा ए में से, सीधे बी में से 1/5 माइनस करिएगा तो सी एक्वायर कर रहा है 2/5, लेकिन वह एक्वायर कर कितना रहा है इस हिसाब से एक्वायर करेगा। अगर इस हिसाब से पहला वाला केस से सीधे 1/5 ए में से माइनस कर दे, सीधे बी में से भी 1/5 माइनस कर दे तो आ रहा है आंसर में 2/5, लेकिन एक्वायर कर रहे हैं 1/5 तो हम क्या करें, लेकिन कर रहे हैं ना इक्वली लिया है यानी बराबर बराबर लिया है। तो अब इसको 1/5 का 1/2 करिएगा तो 1/10 प्लस 1/5 का 1/10 करिएगा तो 1/10, 1/5 का 1 गुने 1/2 करिएगा तो 1/10। इसका एलसीएम निकालिए 10 तो 1 + 1 इक्वल टू 2/10 और इसको काटिएगा 2 × 2 2 × 5 10, यानी 1/5 एक्वायर कर रहे हैं 1/5 आ भी रहा है। तो यहां पे कह रहा है कि सी ने एक्वायर किया तो सी में प्लस होगा 1/5, लेकिन कह रहा है कि वो बराबर बराबर लिया है ए में से भी और बी में से भी। तो फ्रॉम ए और बी लिखा है ना तो फ्रॉम मतलब माइनस होगा 5, ए में माइनस होगा 1/5 और बी में से ही माइनस होगा 1/5, लेकिन बराबर बराबर यानी 1/5 के 1/2 और बी में से भी 1/5 यानी 1/5 लिया है। क्वेश्चन कर 1/5 लिया है लेकिन ए से भी लिया है, ए से भी लिया और बी से भी लिया लेकिन बराबर बराबर यानी 1:1 में, यानी 1/5 का 1/2 फिर 1/5 का 1/2। तो अगर इसको करिएगा ना तो 2/10 आ रहा है और इसका निकालिएगा तो 1/5 आ रहा है तो 1/5 आ गया। ठीक है, तो इक्वली कह रहा है ना, यानी ए और बी में से लिया है लेकिन फ्रॉम किया कह रहा है कि फ्रॉम ए और बी, तो ए और बी में माइनस कर दिया लेकिन इक्वली कह रहा है तो 1/5 के 1/2 कर देंगे और यहाँ पे बी में 1/5 के 1/2 कर देंगे। अगर ये जोड़ेंगे तो 1/5 आ रहा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं बाबू, थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, अब चलिए अब इसको सोल्व करिए। तो 5/10 है, 5/10 अब माइनस 1/10 हो जाएगा क्योंकि ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे गुना करेंगे तो 1/10 आएगा। और 5 और 10 और 10 का एलसीएम क्या होता है 10 होता है। 5/10 माइनस 1/10 तो 5 - 1 इक्वल टू 4/10 हो जाएगा। बी का 3/10 है और माइनस करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे नीचे नीचे गुना करेंगे तो 1/10 इक्वल टू 10 कॉमन ले लीजिए तो 3 - 1 इक्वल टू 2/10 और सी में 2/10 है। अब प्लस है तो प्लस का सिंबल देंगे 1/5 इक्वल टू 10 कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन ले लीजिए। 10 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10, 2 + 2 इक्वल टू 4/10। अब सब में ऊपर वाला को जोड़िए, ये 4 को जोड़िए, ए वाला 4 को जोड़िए, यानी आ रहा है क्या रहा है ए बी सी का नया रेशियो क्या आ रहा है, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी, ए बी और सी का क्या आ रहा है 4/10 इस्टू 2/10 इस्टू 4/10। और तीनों को जोड़ेंगे ना 4 + 2 6 4 10, यानी ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो नीचे वाला का बराबर आना चाहिए। तो 4 2 6 4 10, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:2:4। और अगर आपको काटना है तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी न्यू रेशियो आ रहा है। आप न्यू रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं 4:4, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी
लिख सकते हैं केस नंबर 2 में। तो न्यू रेशियो 2:1:2 आ रहा है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, नया रेशियो 2:1:2 दे रहा है, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो 1/10 1/10, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर क्या दे रहा है क्वेश्चन में, देखिए ना। अगर आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना है तो आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो का, सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एनआर का मतलब न्यू रेशियो, ओआर का मतलब ओल्ड रेशियो, और एसआर का मतलब सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए बी सी का ये दिया है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो ए मतलब ओल्ड रेशियो क्या है दिया, 1 2 3 दिया, और न्यू रेशियो क्या निकल गया, 1 2 और 3, न्यू रेशियो निकल गया, या ये निकल गया ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो दे दिया, ये दे दिया है, तो आप निकाल सकते हैं। वैसे बताऊं सीधे कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो देखिए, ये कितना सेक्रीफाइज किया है भाई, 1/5 के 1/2 सेक्रीफाइज किया है, और ये भी बी भी 1/5 के 1/2 सेक्रीफाइज किया है। तो अगर इसको निकालिएगा तो 1/10 आ रहा है, एक का ए ने 1/10 सेक्रीफाइज किया है, और बी ने भी 1/10 सेक्रीफाइज किया है, और दोनों में 10 जो है बराबर बराबर है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हम लिख सकते हैं 1:1 कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं बाबू, आप ऐसे भी निकालिए ना, सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, और ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये निकल गया, आप निकाल सकते हैं फार्मूला से भी, यही आएगा आंसर, यही आएगा। तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है बाबू, क्वेश्चन बहुत इजी है। सीधे आप एक चीज समझिएगा, जब भी फ्रॉम का है ना तो सीधे माइनस करना है, और ऑफ का है तो मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रॉम का क्वेश्चन था तो फ्रॉम में से सीधे माइनस किए थे, और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, हलवा है, हलवा क्वेश्चन। और मुझे भरोसा है, उम्मीद है आप पे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी डाउट हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए, समझ में ना आए, तो मैं हूं, आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर भैया मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा और 100% मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूंगा कि आपको कहाँ दिक्कत है। सीधे कोई भी डाउट है, मैं हूं, कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए। नंबर भी बता दूंगा आपको, नंबर बता दूं, मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है 9576537239। आप इसमें कांटेक्ट करके आप मुझसे क्वेश्चन भी अराइज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते।